The new topic and that's related to unemployment. तो अब तक किया हमने poverty and how to eliminate poverty. तो poverty को 100% तो हम eliminate नहीं कर सकते, but of course through many policies of our government we are trying to at least reduce the percentage of poverty from our country. अब देखते हैं व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ अमंग करंट प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, मतलब आजकल तो नहीं, बहुत सालों से अलग अलग टाइम के अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं हर एक कंट्री के. अब करंट प्रॉब्लम मतलब कि इन दिस पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट इज यू कैन टेक नॉट दिस 2020 बट इन दिस 21st सेंचुरी या 20th सेंचुरी के एंड से यू कैन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रॉप अप होते रहते हैं हमारी कंट्री में. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट. पॉवर्टी, मेन रीज़न क्या है पॉवर्टी का? ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट. लोगों को अगर काम नहीं मिलेगा तो मैनी रीजंस फॉर दिस अनएम्प्लॉयमेंट विच वी विल सी अहेड. तो जब काफ़ी सारे लोगों को काम नहीं मिलता तो नेचुरली जब घर में इनकम नहीं आती घर चलाने के लिए and a lot many other problems crop up in the family. तो सबसे बड़ी जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट का, दैट इज़ पॉवर्टी. तो पॉवर्टी का मेन रीज़न हम कह सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये कोई शॉर्ट टर्म तो है नहीं अनएम्प्लॉयमेंट या पॉवर्टी कि भाई आज आया कल निकल गया. इट्स ए लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम एंड इट हैज़ गॉट डीप रूटेड इन आ इंडियन इकोनॉमी. तो हमारी कंट्री में तो ये बहुत ही डीप रूटेड है, सालों से चलता आ रहा है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अदर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इट. मैक्सिमम कंट्रीज हाउएवर इन द वर्ल्ड आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट हाउएवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर कंट्री ओवर हियर एंड लेट्स सी. तो सबसे पहले तो हम एक कॉमन जो डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की वो हम देखते हैं, ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट? Now unemployment means कि the one who is adult, तो वैसे तो adult की definition है 18 years and above. यहाँ पे हम ले लेते हैं 15 to 60 के बीच के लोगों को, क्योंकि जो 15 years complete कर लेते हैं उनको allowed है, earning is allowed for them. They can go and go in search of a job. काम ढूंढ सकते हैं, काम कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं अपना घर चलाने for their own livelihood. तो यहाँ पे हम लेंगे a person whose age is 15 to 60 years and who is ready to work at the existing, मतलब prevalent market rate of wages. wages मतलब सैलरी, ठीक है. तो आज की मार्केट रेट जो भी हो, तुम्हारी पोस्ट, तुम्हारी पढ़ाई के हिसाब से तुम सोचते हो कि मैंने लाखों का खर्चा किया तो या बहुत सारे पैसे खर्च हो गए घर में तुम्हारी पढ़ाई पे. आफ्टर 10 years सपोज इफ यू कैलकुलेट, बहुत कुछ पढ़ाई कर ली एंड 2-3 डिग्रियाँ ले ली, तो होगा ये कि जब काम ढूंढने निकलोगे तो तुम्हारे दिमाग में एक इनकम फिक्स करके जाओगे कि भाई इतनी हाई पोस्ट तो मिलनी ही चाहिए, मंथली 2 लाख का तो पैकेज होना ही चाहिए, मतलब ईयरली 24 lakhs या 30 lakhs का पैकेज तो मुझे मिलना ही चाहिए, बिकॉज यू आर क्वाइट स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द बोथ द कैटेगरीज, दैट इज गर्ल एंड अ बॉय, राइट. तो अब जब तुम मार्केट में जाते हो, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट रेट फॉर एग्जाम्पल नाउ जस्ट से कोविड टाइम पीरियड, तो एग्जिस्टिंग मार्केट रेट ऑफ वेजेस इज वेरी लो. और तुम कहोगे हाँ ऐसा काम कौन करे, इतनी पढ़ाई इतनी इनकम के लिए मैंने की है, इतने साल जो रात रात जाग के जो मेहनत की है, डिग्रियां कमाई है, गोल्ड मेडल मिला है, आई एम नॉट गोइंग टू वर्क एट दिस रेट. तो इट्स ओके व्हेन यू गो होम और घर वाले पूछते हैं कि भैया काम मिला, तुम कहोगे नहीं, गलत, मिल रहा था काम तुम्हें, तुमने नहीं एक्सेप्ट किया. तो क्या तुम अनएम्प्लॉयड कहलाओगे? आई डोंट नो, लेट्स सी व्हाट द डेफिनेशन टेल्स यू. तब तक सोचो. सो अ पर्सन बिटवीन 15 to 60 years who is ready to work at the current market rate of wages
and he has energy, he is qualified for that work, is in search of work, but is not getting work. Will you call that person employed or unemployed? Naturally, he is called unemployed, क्योंकि काम ढूंढने निकला है. कम रेट पे भी, आज की स्थिति के हिसाब से कम रेट पे भी काम करने के लिए वो राजी है. ही इज़ क्वालिफाइड और शी इज़ क्वालिफाइड ऑल्सो. एनर्जेटिक भी है, इंटेलिजेंट भी है, स्मार्ट भी है, काम करने के लिए बहुत ही ईगर है, बट नॉट गेटिंग वर्क. सच अ पर्सन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. और अगर ऐसे बहुत सारा एक बड़ा ग्रुप बन जाए ऐसे लोगों का, मतलब अगर ऐसे लोग काफ़ी फैले हुए हैं कंट्री में, अनएम्प्लॉयड जिसको हम कहते हैं, तो उस सिचुएशन को हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट. नाउ सच एन अनएम्प्लॉयमेंट विच हैज़ टू बी फेस्ड कंपल्सरली इज कॉल्ड unemployment. It is not employment, dear. It is called unemployment against his or her wish. तो इतना थोड़ा करेक्शन कर लेना. तो वंस अगेन पता तो चल गया who is employed, who is unemployed. अब ये जो लास्ट सेंटेंस है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट ऑफ कोर्स, इस टाइप की कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं तो अनएम्प्लॉयड, कंडीशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. और अगर ये कंपल्सरी फेस करना पड़े तो हम कहेंगे अनएम्प्लॉयमेंट अगेंस्ट विश. मतलब कि तुम्हारी इच्छा तो नहीं थी, फिर भी अनएम्प्लॉयड रहे. एंड वन मोर थिंग, यू आर वेरी ईगो. एक बहुत ही ईजी एग्जाम्पल लेते हैं तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाएगा. हु इज कॉल्ड एम्प्लॉयड, हु इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. यू आर वेरी ईगर टू स्टडी. ऐसे ही ले लो, इस डोंट टेक इट वेरी सीरियसली माई दिस पर्टिकुलर डायलॉग. तो स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल कि मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ईगर हो पढ़ाई के लिए, ये पढ़ाई कर लेनी है, आज तो इतना कंप्लीट करना है, वो करना है, राइट है. एंड व्हाट हैपन्स, यू वांट दिस बुक एंड दैट बुक. और अब तो स्टेशनरीज भी खुल गई है लास्ट 1.5-2 महीने से, लेकिन तुम्हें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो रही. ठीक है, तो इन दैट केस ड्रीम्स तो बहुत ऊंचे हैं, लेकिन क्या अचीव कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास तो वो सारा मटेरियल है ही नहीं. यू डोंट हैव एनी मीन्स टू मूव अहेड इन लाइफ. ठीक है, तो तुम्हारी ईगरनेस का क्या करेंगे? कुछ नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग विद द सपोर्ट ऑफ विच यू कैन मूव अहेड. बट तो हम क्या कहेंगे तुम्हें? एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड, अगर ऐसे टर्म अगर हम यूज़ करते हैं तो मैं क्या कहूँगी? यू आर अनएम्प्लॉयड, मतलब यू आर अनएडुकेटेड. क्योंकि तुम्हारी इच्छा है पढ़ाई करने की, लेकिन कोई मीन्स, कोई रास्ता ही नहीं है, पैसे नहीं हैं, कुछ तुम खरीदी नहीं कर सकते. यू डोंट हैव एनी अमाउंट, नॉट अ सिंगल पैसा टू मूव अहेड इन लाइफ. क्योंकि खाना पीना, कपड़े, शेल्टर जो थोड़ा बहुत लो लेवल का हम जी लेते हैं, एग्जाम्पल में है वी आर लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, डोंट वरी बच्चा. तो ऐसा बच्चा एजुकेशन पे फोकस नहीं करेगा, दो ही और शी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड, तो उसे हम क्या कहेंगे? अनएडुकेटेड पर्सन. वैसे ही इच्छा बहुत है काम करने की, लेकिन काम नहीं मिल रहा, तो ही इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयड. नाउ द अदर साइड ऑफ द कॉइन, कि तुम्हारे पास बहुत सारा मटेरियल है, AC वाला रूम है, यू नो योर स्टडी रूम, यू हैव गॉट लॉट मेनी थिंग प्रोवाइडेड बाय योर पेरेंट्स, लेकिन हाय मेरे बच्चे को इच्छा ही नहीं हो रही पढ़ाई करने की, राइट? तो अब हम क्या कहेंगे तुम्हें? एडुकेटेड या अनएडुकेटेड? तुम एडुकेटेड हो सकते हो, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है, राइट? वैसे ही एक आदमी को काम मिल रहा है, ही और शी इज नॉट रेडी टू डू द वर्क, तो उसको हम क्या अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नो, उसको हम एम्प्लॉयड कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल हाउसवाइफ, there are many reasons for housewife that they can't move out of the house. There are hundreds of reasons in our Indian families, जहाँ पे बेचारी कई बार हाउसवाइफ बाहर नहीं निकल पाती अपने
खुद को प्रूव करने के लिए सोसाइटी में या वर्ल्ड में, कमाने के लिए वो नहीं जा सकते बाहर। तो लेकिन क्या हम ये कहेंगे कि वो हाउसवाइफ अनएम्प्लॉयड है? नो, शी इज एम्प्लॉयड, मतलब कि शी कैन बी एम्प्लॉयड, तो उसको हम अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं डाल सकते। फिर एक लेजी है ना, एक अच्छा सा मैंने अभी अभी एक स्टूडेंट लाइक यू नो स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दिया कि सब कुछ है उनके पास बट लेजीनेस तो भर भर के हैं, तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हाय बच्चा मेरा अनएडुकेटेड रहेगा। वो एजुकेटेड हो सकता है बट नॉट इंटरेस्टेड इन। वैसे ही लेजी पीपल तो करोड़ों में हमारी कंट्री में, जिनको काम मिल सकता है उनको करना नहीं है। कई लोगों के पास रीज़न है कि हाँ मैं तो काम ढूंढने निकला था लेकिन मेरी पोस्ट या मेरी पढ़ाई के हिसाब से मुझे काम नहीं मिल रहा, बहुत कम इनकम मिल रही, सैलरी मिल रही है, तो व्हाई शुड आई पिक अप सच अ जॉब, दैट्स एन इंसल्ट ऑन माई स्टडीज एंड ऑल। तो क्या मैं ऐसी लो पोस्ट के लिए और कम इनकम के लिए मैंने इतनी रातें मैं जागा या जागी और मैंने इतनी मेहनत की दिन रात पढ़ाई में? नो, सब घर में बैठ जाएंगे वो। तो उसको भी हम क्या कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयड या एम्प्लॉयड? नेचुरली एम्प्लॉयड, काम मिल सकता है उनको। सो द सेकेंड पैरा, इफ पीपल हु डिमांड वेजेस मोर देन टूडेज मार्केट रेट एंड हु आर नॉट इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 60, ये अलग अलग कैटेगरी है। पहली वाली, आज के मार्केट रेट पे जो है उससे ज़्यादा उनको सैलरी चाहिए, एक वो ग्रुप। सेकेंड इज जो 15 to 60 के बीच में नहीं है। थर्ड हुआ हैंडीकैप, उनके लिए भी काफ़ी काम है दुनिया में। वीक पीपल, सिक पीपल, तो सिक तो अच्छे भी हो जाएंगे तो हम सिक निकाल देंगे, वी नीड नॉट राइट। यस, ओल्ड पीपल, उस पर बात करते हैं। लीजी पीपल, उस पर भी बात हमने अभी अभी कर ली। हाउसवाइफ, आई टोल्ड यू, दोज हु आर नॉट विलिंग टू वर्क इन स्पाइट ऑफ बीइंग केपेबल टू वर्क, कैपेसिटी है उनमें, उनमें इतनी खासियत भी है किसी एक चीज़ में कि वो उसमें अगर ध्यान से आगे बढ़े तो करोड़ों कमा सकते हैं। इट मे बी अ लेजी पर्सन वेकिंग अप एंड यू नो जागरूक हो गया, हाँ आई हैड वेस्टेड माई टाइम इन लेजीनेस, अब तो कुछ करना ही है, फिर वापस दूसरे दिन लेजी। आर यू गेटिंग इट? डजंट इट रिलेट टू यू? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल, लेकिन 100 में 2 तो हैं जो आज एकदम उत्साह से जागेंगे, यस वी आर गोइंग टू स्टडी, इतने घंटे तो मम्मी हम पढ़ाई कर ही लेंगे। पता नहीं क्या हो गया उस दिन दिमाग में, टाइम टेबल बना दिया, चिपका दिया अपने स्टडी टेबल के सामने वॉल पे, बस मम्मी तू देखती जा, आज से क्या कल सुबह से मैं पढ़ना शुरू कर दो, आज का दिन थोड़ा आराम कर लेने दो। कल सुबह तो होती है लेकिन वो पढ़ाई वाली नहीं होती, फिर और एक दिन सुबह तो होती है, बच्चा जागता भी है लेकिन पढ़ाई वाली सुबह नहीं आती। तो ऐसे 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 सालों निकल जाते हैं बच्चों के और फिर वो बड़े भी हो जाते हैं, एंड दे नेवर रियलाइज दैट वी हैव वेस्टेड आवर होल लाइफ। आई वुड इवन टुडे टेल यू, वेक अप टुडे इटसेल्फ। वेक अप मतलब वैसे तो रोज जागते हो, लेकिन दिमाग की बत्ती जला दो, पढ़ाई शुरू कर दो, एंड आई बेट यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट, राइट? बिकॉज स्टार्ट योर स्टडीज विथ liking नहीं, with love. Whenever you pick up any chapter learning with love, I promise कि वो बहुत अच्छा याद रहेगा। And who says that there are clever children and duffer children? ऐसा होता ही नहीं, सारे मेरे बच्चे क्लेवर हैं, सारे होशियार हैं, सारे प्यारे बच्चे हैं। But the only thing, one difference between the two category of that लेस मार्क्स एंड मोर मार्क्स, लो परसेंटेज एंड हाई परसेंटेज वाले बच्चों में फ़र्क क्या है? वन इज़ एक्टिव एंड हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी, द अदर वन इज़ वेरी लेजी पर्सनैलिटी। अरे होगा यार, कोविड चल रहा है, मारो जल से, राइट? अब वो कोविड थोड़ी ना लाइफ लॉन्ग रहेगा, ये तो अभी छू हो जाएगा थोड़े दिनों में या थोड़े महीनों में, मे बी 2021, मे बी नहीं, येस 2021 इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ न्यू जर्नी, अ न्यू लाइफ फॉर द पीपल। तो तब तक कुछ अच्छी पढ़ाई कर लो और अच्छी कोई नई एक्टिविटी पिकअप करो अपार्ट फ्रॉम योर गेम्स एंड ऑल ऑन स्मार्टफोन, ठीक है? तो ये लेजी की कैटेगरी आ गई। अब किसने कहा, चलो ये एक एग्जाम्पल लेते हैं ओल्ड और यंग का।
तो कई बच्चों को जब हम कहते हैं कि भाई ओल्ड की डेफिनेशन क्या है, ये सालों से अगेन मेरा कॉमन एग्जाम्पल है, नॉट एग्जाम्पल इज अ क्वेश्चन आस्क्ड टू माई चिल्ड्रन, व्हाट्स योर डेफिनेशन ऑफ ओल्ड? और वो कहेंगे दादा दादी नाना नानी, और मैं फिर कहूँगी चलो तुम्हारे दादा एक्सरसाइज करते हैं? तो कहते हैं हाँ। ऐसे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स थे। जॉगिंग पे जाते हैं? कहेंगे हाँ। जॉब पे जाते हैं? कहेंगे हाँ। दो दे आर 60+, दे हैव देयर ओन प्राइवेट बिजनेस, या खुद का प्रोफेशन, या खुद की शॉप, ये बड़ी शॉप। बच्चा तो नौकरी करेगा वहाँ पे, फिर जाके दादा झाड़ू कहाँ पे लगाऊँ? दादू अब मैं चाय लेके आऊँ आपके लिए घर से, या टिफ़िन ले आऊँ? ना, दिस इज़ द वर्क दैन यू विल बी डूइंग इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू वेक अप एटलीस्ट टुडे, आई वुड से। तो अब वो बच्चे की डेफिनेशन ये है कि वो ओल्ड है। मैंने कहा एक बार दौड़ के तो बताओ दादा के साथ, एंड आई बेट दादा जीतेंगे, बिकॉज ही हैड बिन ईटिंग हेल्दी, ही हैड बिन वर्किंग हेल्दीली, ही हैड बिन थिंकिंग हेल्दी एंड हैप्पी थॉट्स, एंड ही और शी, इट कुड बी एनी, दादा या दादी। तो ये सारे, टेक द बेस्ट एग्जाम्पल whom I adore a lot, from not the point of view of acting, but from the point of view of that energy that I see in that man. Two people are there, the great Shri Narendra Modi ji and the great Shri Amitabh Bachchan. इन दोनों को मैं adore इसलिए करती हूँ, and they are my inspiration since last, I would say, many years. That whenever I feel even a bit कि यार आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा, द मोमेंट, उसी मोमेंट पे उनका ख्याल आता है, दैट सी व्हाट एज एंड द वे दे आर रनिंग एंड द वे दे आर वर्किंग एंड हैंडलिंग द होल, आई वुड से they are handling the whole country with crores of people, and it's great. No words, I have no words to praise them, I have no words to respect them. Great respect, मतलब उसकी कोई लेवल ही नहीं है उनको रिस्पेक्ट देने की, इट्स टू मच, टू हाई। तो ये ऑल वेरी क्लोज टू 70, अमिताभ बच्चन क्रॉस 70 and still working and still earning crores of, are you getting it? और हम तो ये, तो उसको हम कहेंगे यंग। और हाय मेरे बच्चे जो ये बार बार थक जाते हैं, मैम प्लीज़ थोड़ा कम पढ़ाया करो ना, इसको मैं क्या कहूँगी, ओल्ड एंड लेज़ी। कोई काम के नहीं हो अगर थक जाते हो एक लेक्चर सुन के, राइट? हम तो नहीं थकते, दिन के 4-4, 5-5 घंटे खाली लेक्चर देना और उसके बाद उसके आगे पीछे का और काम करना। तो इवन टुडे आई वर्क मिनिमम 15 to 17 hours a day without relaxing. This is my last 30 years, 20 साल तो पढ़ाई के हुए, उसके पहले से आदत थी। I would say from college time itself I had that habit. 18 hours का काम तो करना ही है, चलो 18 में से 3 और कट कर दो, 15 घंटे if you work. Nobody is forcing me today to work for 15 to 18 hours. Nobody. Yet from morning 6 to night 11:30. Sometime to fulfill my second passion, I sleep at 1 o'clock also after completing that work related to that passion. Right? वो passion का काम मेरा चालू होता है रात को, as I told you before, रात को 10 साढ़े 10 के बाद, when I don't have any tuition work or when I don't have any other thing related to your व्हाट्सएप मैसेजेस को रिप्लाई करना या तुम्हारे फ़ोन कॉल, सब कुछ 10:30 तक ख़त्म हो जाता है। देन आई पिकअप माई नेक्स्ट प्रोफेशन, राइट? और उसके लिए रात को 2-2.5 घंटे देना। स्टिल अगेन नेक्स्ट डे वेकअप एट 5-5:30। अभी तो छुट्टियाँ हैं, छुट्टियाँ मतलब नो क्लासेज एंड ऑल, सो आई वेकअप एट 5:30, अदरवाइज आई वेकअप एट 4:35। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन लाइफ टू डू। तो कई बार मुझे लगता है कि 24 आवर्स बहुत कम पड़ रहे हैं, एटलीस्ट व्हेन आई टॉक अबाउट माई ओन सेल्फ, दैट 24 घंटे कई बार मुझे कम लगते हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू वर्क सो मच, आई वॉन्ट टू एन्जॉय सो मच बाई वर्किंग, नॉट बाई सिटिंग इन फ्रंट ऑफ दैट बिग इडियट बॉक्स TV और बाई नॉट पिकिंग अप दैट स्मार्टफोन एंड प्लेइंग गेम्स फॉर आवर्स टुगेदर। उसके लिए टाइम ही नहीं है मेरे पास। I want to work and fulfill my passion. Just passion को follow करो।
तो सुबह सुबह 5-6 घंटे पैशनेटली आई स्टार्ट माई लेक्चर्स एट मॉर्निंग समटाइम 6:30 बट यूजुअली 7-7:30, तो 12 बजे तक 1 बजे तक, यही 12 बजे तक तो मिनिमम यही चलेगा। फिर वापस 1 घंटे के बाद फिर वापस 2-3 घंटे बैठो उसका एडिटिंग करने, एंड दिस वर्क गोज ऑन द होल डे। बीच बीच में थोड़ा नेचुरली अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स आई हैव अदर वर्क ऑल्सो। सो लेजीनेस एंड ओल्ड की डेफिनेशन अब किसे सूट होगी? लेजीनेस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से। और जब ओल्ड का आए दिमाग में तो जस्ट एटलीस्ट हैव अ लुक एट दिस 2 great personalities on this planet I would say, whom we have seen actually, whom we know, और फिर खुद को देखो तो शायद तुम कहीं पे काफ़ी अनएनर्जेटिक हो, तुम काफ़ी लेजी हो आई वुड से। एक दिन तो कोशिश करो 15 घंटे काम करने की, राइट? ऐसे फिर 50 साल करो टिल द एज ऑफ, एंड आई बेट दैट यू विल क्रॉस 100 years ऑफ लाइफ। बहुत जियोगे और वो भी हेल्दीली जियोगे, खटिए में नहीं, राइट? तो सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडियन इकोनॉमी। ये हमारे इंडिया की इकोनॉमी का है, बट वो दूसरे कंट्रीज में भी ऑफकोर्स ज़्यादा दिखाई देता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफकोर्स इंडिया में ज़्यादा है। सिंस एंशिएंट टाइम इंडिया हैज़ बीन नोन एज, एंड इवन टुडे इट्स मोर known as agricultural country, right? Agro based country, agricultural based country you can say। तो यहाँ पे होता है कि 4-5 महीने लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। रेनफॉल इरेगुलर है, इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छी प्रोविजन नहीं है इरिगेशन फैसिलिटीज़ इन ऑल दी स्मॉल फार ऑफ विलेजेस। फिर फार्मर्स के पास ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट की नॉलेज नहीं है क्योंकि वो इलिटरेट है। गांव इतना छोटा है या ऐसा कुछ है कि ठीक है टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है बट कौन से फॉर्म में, टीवी एंड स्मार्टफोन, तब भी वो उसका यूज़ करते हैं मूवीज़ देखने में या सीरीज देखने में, रादर दैन कीपिंग एन आई ऑन द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड फॉर द फार्मर्स। ट्रेनिंग चलती है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं कहाँ पे उनके गाँव के आसपास, तो वो सब उनको जानकारी मिलती रहती है, बट दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, दे आर इग्नोरेंट, दे आर इलिटरेट। फिर उनको कंप्यूटर या ऐसी कोई दूसरी छोटी मोटी चीज़ें नहीं आती जहाँ से कि वो एक्स्ट्रा पैसे कमा सकें। तो ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है उस गांव में कि चलो भाई ये नहीं तो ये काम कर लो, क्योंकि गांव ही इतना छोटा है। ऐसे लाखों गांव हैं हमारी कंट्री में, मतलब हो गए लाखों फार्मर्स अनएम्प्लॉयड फॉर 4 to 5 months इन आवर कंट्री। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि एक नई टेक्नोलॉजी जब कंट्री में एंट्री लेती है, लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम द टेक्नोलॉजी एंटर्ड अ कंट्री, चलो हमारी कंट्री ले लेते हैं, और फिर लोग कई फियर में और कई लेजीनेस में उस टेक्नोलॉजी को पिकअप नहीं करते, एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं फॉर सम टाइम। इसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब बहुत साल पहले एक नई टेक्नोलॉजी आई थी हमारी कंट्री में, एंड यस यू ऑल आर वेरी वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर्स, राइट? अब हुआ ये कि तब बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉय हुआ करते थे, बट फॉर राइटिंग वर्क, मैनुअल वर्क, तो पासबुक भी मैन्युअली भरी जाती थी और बहुत सारे काम, जो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट था सब कुछ लिख के होता था। काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां थी जहाँ पे मैनुअल काम ही होता था क्योंकि कंप्यूटर्स थे ही नहीं, तो बहुत लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एंड कैशियर डिपार्टमेंट, एंड जहाँ हर एक चीज़ में लिखना होता था तो वो मैन्युअली, नेचुरली, कंप्यूटर थे नहीं। अब हुआ ये कि कई लोग ऐसे भी थे जो आगे की पढ़ाई करने, जैसे मास्टर्स करने दूसरी कंट्री में गए, डेवलप कंट्रीज़ में लाइक यूएस, एंड मे बी दे वेंट टू लंदन, एंड बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ या कंट्रीज़ में पहुंच गए। फिर पढ़ाई करके ऑफकोर्स अच्छे बच्चे थे, वापस आ गए और यहाँ पे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वापस लौटे, ठीक है, या मे बी सम अदर रीज़न। अब यहाँ पे काम जब ढूंढने निकलेगा, अच्छी खासी जॉब भी मिल गई, ऊंची पे मिली। अब हुआ ये कंप्यूटर आ गए इंडिया में, तो उसी टाइम ये अनाउंसमेंट हुई थी
एंड गवर्नमेंट बैंक्स में स्पेशली कि VRS ले लो. The one who is not ready to pick up this new technology called computer, वो VRS ले ले. कई लोगों ने VRS ले लिया, मतलब कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम. तो जिन्होंने 25 साल में 30 साल में जॉब ज्वाइन की, तो मे बी 35 में या 40s में, कई लोगों ने 50s में VRS ले लिया, रिटायरमेंट स्कीम पिकअप कर ली वॉलंटरीली. काफ़ी बड़ी तगड़ी पे भी मिली उनको, क्योंकि वो वॉलंटरी रिटायर होते थे, लेकिन एक स्कीम थी तब. नाउ इट सो हैपन कि जो पढ़ाई करके आए थे बाहर की कंट्री से, डेवलप कंट्री से, उनको तो कंप्यूटर वहाँ पे था ही कंपलसरी पढ़ाई में, उनको ये जॉब मिल गई. तो अब एक आदमी एक कंप्यूटर के साथ काम कर रहा था 10 लोगों का, राइट. और उसको एक अच्छी खासी पे भी ऑफर की गई, ऊंची पोस्ट मिल गई बैंक में या कहीं और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में. सो दिस टेक्नोलॉजी व्हेन इट टुक एंट्री, मैनी पीपल 40s वाले, 50s वाले, मे बी आई वुड से 30s में भी जो थे जिन्होंने काम छोड़ा वॉलंटरीली, दे सर यार जाने दो, ये टेक्नोलॉजी कौन पिकअप करे ना. भी कई लोगों ने फियर में छोड़ दिया कि ना हमसे नहीं होगा. अब कैसे होगा 40s में और 50s में. एंड येस, हियर आई एम वेरी मच थैंकफुल टू, इसलिए नहीं कि वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, बट इसलिए कि दे बिकेम माई गुरु. उसमें से एक ने बूस्टअप किया, दूसरे ने बूस्टअप तो किया ही, लेकिन मेरे गुरु बन गए. एंड मैनी ऑफ यू उनके अंदर पढ़ाई भी कर रहे हो तुम लोग, एंड दैट इज़ माई टीचर कुशांत सर. And the other person is Rohit sir, who kept on inspiring me initially when we picked up this technology, right? अब हुआ ये that 12 years back I was hardly interested in this technology. I said हाँ कौन करे, मैं तो हाथ से लिखना पसंद करती थी. तो मैं, बहुत बच्चों को पता है जिनके ऑलरेडी बड़े भाई बहन मेरे पास पढ़ चुके हैं या आजू बाजू वाले, तो उनको पता ही होगा. और वो मेरे एक्स स्टूडेंट ने आज भी वो सारी बुक संभाल के रखी है, स्पेशली द ग्रामर नोट्स. तो हाथ से लिखती थी मैं, हज़ारों MCQ, हज़ारों 1 लाइन फिल-अप्स एंड वॉट नॉट, बिकॉज आई वॉज वेरी, आई यूज टू लव राइटिंग. इवन टुडे आई लव राइटिंग, बट कहीं पे एक फियर था तब कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी मुझे नहीं आएगी कंप्यूटर. तो मैं हाथ से लिखती रही, बहुत सारी मजदूरी करती रही उसमें भी. अब हुआ ये that then my both the daughters, that time they were very small, but when, not very small but yes, and when they took entry in CEPT University, तो दोनों ने, उनके लिए कंपल्शन था लैपटॉप होना, तो तब वो लोग लैपटॉप लिया. एंड देन दे स्टार्टेड कि चलो मम्मा सिखा दिया, बट आई हैव टू जस्ट प्ले विथ लैपटॉप, FB and mail and all these things, just time pass. Then I started learning actually seriously. फिर तो कुशांत सर भी आए यहाँ पे, and 6 years back और ज़्यादा related to this technology I collected knowledge. And then there was like just एक उंगली से धक्का मारना था, जस्ट अ टच एंड आई स्टार्टेड रनिंग ऑन दिस पाथ. एंड टुडे आई वुड से कि अब यही लोग मुझे कह रहे हैं प्लीज़ लैपटॉप को थोड़ा तो अलग कर दो, थोड़ा से लैपटॉप से आप दूर रहो, आप पूरे दिन इसी के साथ लगे रहते हो. एंड दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी. द थिंग दैट आई हेटेड अ लॉट, बट द मोमेंट आई स्टार्टेड लविंग इट, और एक वो जो फियर था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज सराउंडिंग में काफ़ी ऐसे लोग थे हु यूज्ड टू से क्या ज़रूरत है तुम्हें ये करने की, तुम्हें क्या ज़रूरत है ये नई चीज़ अपनाने की. आई डोंट थिंक सो, वी नीड 40+ और 50+ में. यस आई एम 50+, तो 50+ में ठीक है, अपनी लाइफ में ये सब ज़रूरी नहीं है. इफ़ आई वुड हैव लिसन टू देम, आई वुड टेल यू आई वुड हैव नेवर मूव्ड अहेड इन माई लाइफ. एंड टुडे आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. यस थैंकफुल, तुम्हारे लिए तो हमेशा थैंक्स के अलावा कोई वर्ड होगा ही नहीं. हाँ गुस्सा कभी करूँगी, नहीं पढ़ाई करोगे तो. थैंक्स टू माई टीचर, थैंक्स टू रोहित सर हु इज़ इन एडमिन डिपार्टमेंट, जो कई नए बच्चों को नहीं पता है.
तो दिस पीपल हैव इंस्पायर्ड, यस ऑफ कोर्स। फिर उनके बाद आती है नेचुरली माई डॉटर्स, बट फर्स्ट कम फर्स्ट दिस पीपल हु हैव सपोर्टेड मी अलॉट। एंड फिर तो एक सच टाइम केम कि अगर आज मैं जब सोचती हूँ कि अगर मैंने ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखी होती, आई वुड हैव टू शट डाउन द क्लासेस ऑफ कोर्स। स्मार्ट बोर्ड भी मैं अपनी ज़िद पे लेके आई थी, बड़ा खर्चा कर लिया था 5-6 साल पहले। फिर 2-3 रात नींद नहीं आई कि हे भगवान ये कहाँ पे ये टेक्नोलॉजी लेके आई मैं, अब तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं। वो आदमी वहाँ से सिखा के भी गया हम लोगों को, बट आई वॉज अटरली आई वॉज इन फियर कि कैसे होगा पता नहीं। ला के डाल दिया 1 लाख 1.5 लाख की चीज़ क्लास में, अब मैं कैसे इसको हैंडल करूँगी। एंड इट वॉज मैजिकली डन, क्योंकि सुबह 6 बजे क्लास पे पहुँच के अंदर से लॉक करके वो जो आदमी सिखा के गया था वो मैं अपने आप कोशिश करती गई एंड विद इन 2 days इट वॉज ऑन माई फिंगर टिप्स। फिर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती, अगेन स्टैंड अप। एंड देयर वॉज अगेन द टीचर हु यूज्ड टू बी ऑलवेज देयर, बट इन अ वेरी स्ट्रिक्ट वे, राइट। स्ट्रिक्ट टीचर है वो, कभी तो मुझे रुला भी दिया था डांट फटकार के, राइट। इसीलिए मैं ये सीख पाई, आई वुड से सो वंस अगेन, दैट्स फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। कि ये टेक्नोलॉजी आज इसी टाइम पीरियड में मेनी पीपल बिकेम अनएम्प्लॉयड, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी शायद उनको नहीं आती, और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में बहुत सारे लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया था, दैट ओ दिस टाइम पीरियड वी डोंट नीड यू पीपल। लेकिन जिनको ये टेक्नोलॉजी आती है दे कैन वर्क फ्रॉम होम, उनको हम पे करेंगे। तो शायद यही होता मेरे साथ भी, बट थैंक्स टू मैनी पीपल हु सपोर्टेड मी, थैंक्स टू माई डियर चिल्ड्रन, ऑल ऑफ यू, योर सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर दी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला काम हो गया मेरे लिए। 12 साल पहले पता नहीं था कि भाई कोविड एंट्री लेने वाला है वर्ल्ड में, लेकिन तब का सीखा आज काम आया। इसीलिए आई ऑलवेज टेल पीपल, लर्न न्यू थिंग्स, नेवर नो व्हेन इट विल बी हेल्पफुल टू यू। लाइक टीचिंग, माई पैशन, I love so much, and even today I love teaching. और मैं हमेशा ये सपना देखती दैट मैं तो टीचर बनूंगी। When I was in 5th standard also I used to say that Mama I want to become a teacher, and she used to say okay ठीक है अभी तो पढ़ाई कर ले, still you are very small. I remember some of those incidences, I still remember hazily. तो कहीं ना कहीं वो एक जो पैशन था वो रियलिटी में आया। वन मोर पैशन जो बॉम्बे से आता था यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी लाइफ की और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने में, समवेयर आई मिस्ड आउट दैट पैशन इन गुजरात व्हेन आई टुक एंट्री, बट इट वाज वंस अगेन याद करवाया गया बाय माय डॉटर्स दैट मम्मा वेक अप, एक और भी तुम्हारा पैशन है, वेक अप मतलब याद करो और फॉलो करना शुरू कर दो। And yes, since last 1 year I am following that passion also. Again I never knew कि जो 1 साल पहले फिर से वो जो रीस्टार्ट किया मैंने वो वाला पैशन अपना, that would be helpful, क्योंकि 1 साल पहले भी नहीं पता था that COVID is going to take entry on this planet. तो वो आज मुझे बहुत ही सपोर्टिव है। So all these passions when you pick up in your life, they bring you income तो है ही, but that is secondary I would say. First it brings happiness in your life, it brings progress in your life, it brings respect in your life. ठीक है, तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में ज़्यादा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी, जब कभी नहीं एंट्री ले रही है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट तो भर भर के हैं, क्योंकि हमारे यहाँ के काफ़ी लोग आज भी लिटरेट हैं, पुराने रीति रिवाज फॉलो करने वाले, ऑर्थोडॉक्स नेचर वाले, सोशल बैकवर्डनेस और लैक ऑफ स्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। मतलब हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही बहुत लोगों को, दूर दूर तक, गांव तक। तो यही इलिटरेसी है वहाँ पे भर भर के, राइट। ऑर्थोडॉक्सी, रीति रिवाज। तो नेचुरली इंडिया का जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एक एग्जाम्पल दे दूँ। जस्ट इमेजिन देयर इज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड, छोटा सा प्लॉट ऑफ लैंड है जहाँ पे आई वुड से पीस ऑफ लैंड, जहाँ पे एक फैमिली के 4 भाई या 3, चलो 4 ले लेते हैं, 4 भाई काम कर रहे हैं,
और दे ग्रो 100 टन्स wheat in 1 year। अब होता ये है कि दो लोग अचानक से जो थोड़ा बहुत सेमी लिटरेट हैं, वो सोचते हैं कि चलो हम सिटी में जाते हैं नसीब आजमाने, तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी घर वालों के साथ। सो दे टू गो, 1 साल के लिए जाते हैं कि 1 साल में तो देख ही लेते हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो रह लेंगे और ना अदरवाइज विल रिटर्न बैक। तो 1 साल के बाद ये पता चला कि उनके ना होने पर भी उस पीस ऑफ लैंड पे, उस एग्रीकल्चरल लैंड पे दो भाई ने मिलके भी उतना ही ग्रो किया, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाली थी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में 100 टन्स ऑफ व्हीट के लिए 2 ही लोग इनफ थे। 2 जाते थे, काम भी करते थे, 100% हार्डवर्क सुबह से शाम, लेकिन उनके होने ना होने पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इनकम में। दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो समटाइम मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व इन एन ऑक्यूपेशन। जैसे कि बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आजकल तो मेरे प्यारे लड़के भी घर में ही हैं, तो इट सो हैपन्स कि चलो मम्मी खाना पका रही है, अब तुम में बोरिंग लग रहा है, क्या करें, तो तुम क्या करोगे? मम्मी मैं हेल्प कर दूँ। अब मम्मी और दादी दोनों हैं, चलो मम्मी चाची दादी 3 हैं किचन में। अब तुम दौड़ पड़े, मम्मा प्लीज़ मुझे भी करने दो, मम्मा प्लीज़ मुझे सीखने दो, दिस दैट। इट कुड बी अ बॉय ऑल्सो, नो वरी। बच्चे आजकल अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, मेरे प्यारे लड़के बहुत ही अच्छा कुकिंग कर लेते हैं, आई नो, एंड दैट ऑल्सो, उसमें भी कोई शर्माने की बात नहीं है। वन ऑफ माई स्टूडेंट इज इन होटल मैनेजमेंट एंड ही इज अर्निंग लैक्स एंड लैक्स ऑफ इट इन इट। सो नो वरी, दैट्स द बेस्ट फील्ड आई वुड से। कुकिंग, बेकिंग, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करने के लिए, झाड़ू पोछा, कपड़े, बर्तन, राइट, अच्छी कमाई हो लेती है। तो होता ये है कि अब जब तुम एज अ 4th मेंबर ऑफ द फैमिली एंट्री लेते हो उस किचन में, या मम्मी में से बेबी मूव आउट, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी, तुम पढ़ाई करो या तुम जाओ जाके खेलो या फ्रेंड से बात कर लो फ़ोन पे, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पे जगह ही नहीं है और हम 3 इनफ हैं। अब उस शाम को मेहमान आने वाले हैं 4-5, चलो मामा मामी, वैसे मेहमान को एंट्री तो नहीं दे रहे आजकल, लेकिन फिर भी चलो मामा मामी ले लो, या जो बहुत प्यारे हैं मेरे बच्चों को, या दादा दादी, नाना नानी। तो आज 8-10 लोग जब आ रहे हैं डिनर पे, तो नेचुरली तुम कहोगे मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे भी कुछ तो काम दे दो। अब चलो तुम्हें कुछ काम दे दिया, लेकिन तुम्हारी एंट्री से कुछ फ़र्क नहीं पड़ा कि 100 रोटियां ज़्यादा बन गई या 1 kg मिठाई तुमने ज़्यादा डाल दी बना के, जो 3 और नहीं बना सकते थे, वो एक्स्ट्रा काम तुमने किया? नो, तुमने सिर्फ इतनी मदद की जिससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा उनके प्रोडक्शन में, राइट? तो यू आर इन अ फॉर्म ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। फिर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, अब फ्रिक्शनल था नहीं टेक्नोलॉजी के आने से, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन थोड़े टाइम के लिए भी लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कहती थी वहाँ पे, या द ओनर ऑफ द कंपनी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में, कि भैया तुम सीख के आ जाओ, तुम्हारी जॉब हम आपको वापस देंगे, तुम्हारी सीट रिजर्व रखेंगे, तब तक हम किसी को टेम्प्ररी रख देंगे, तुम रेडी हो, सीख के आते हो, 6 महीना 12 महीने के बाद तुम्हारी पोस्ट तुम्हें वापस मिल जाएगी विद अ बेटर पे, राइट? इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज समथिंग डिफरेंट, ये भी शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म होगा, बट यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट किसी चीज़ की कमी की वजह से, स्कैरसिटी की वजह से होता है, या पावर कट ऑफ की वजह से फॉर सम टाइम, जैसे पावर कट ऑफ आ गया 15 दिन के लिए, या फॉर अननोन टाइम लिमिट के लिए, अगर वाटर सप्लाई कम हो गया, जैसे पेपर फैक्ट्री में, कपड़ों की फैक्ट्री में, जीन्स बनाने की फैक्ट्री में, जीन्स पैंट, तो इसमें काफ़ी टन्स एंड टन्स एंड टन्स एंड टन्स पानी यूज़ होता है। तो हुआ क्या, तुम्हें निकाल देते हैं काफ़ी लोगों को कि भाई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, राइट? थोड़ी दिन के बाद आ जाना, या हम आपको बुला लेंगे ज़रूरत होगी तो ये हुआ शॉर्ट या लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? इसको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। और एक है एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों को जब काम नहीं मिलता, हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देख ली थी, इफ अ पर्सन, अब एडुकेटेड तुम किसको कहोगे? 10th पास को तो कहेंगे नहीं, राइट? याद रखना, 10th 11th पास को हम एडुकेटेड नहीं कहते, नौकरी नहीं मिलेगी, हाँ मिलेगी, लेबोरियस जॉब, राइट?
तो हम उसके लिए तो हमने जन्म लिया नहीं है इस प्लैनेट पे। तो सेकेंडरी एजुकेशन मतलब 12th पास हम तो ज़्यादा करेंगे पढ़ाई, बट यहाँ पे किसको हम एजुकेटेड कहेंगे? द वन हु इज़ एटलीस्ट कम से कम 12th की पढ़ाई होनी चाहिए, या फिर डिग्रियाँ ले लो 4-5 या 1 या 2। तो अगर उसे काम नहीं मिलता तो हम उसको कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, इतने सारे नंबर्स देके डर मत जाना, यू नीड नॉट लर्न ऑल, ज़रूरत होगी उतना ही करना है, और वो मेरी नोट्स में दे दिया है। ठीक है। देयर इज डिफरेंस इन स्टेट वाइज कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अब हर एक स्टेट में सेम अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी नहीं कि हाँ भाई चलो इंडिया है तो इंडिया के हर एक स्टेट में percentage of unemployment is same. No, it's different. It depends upon the development of the state. It depends upon the CM and all of that particular state who are so very eager to develop their state. उन पे depend होगा. So because of this indifference of employment exchange in registering the details of people interested in getting job, it's difficult to take out exact or approximate figure. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, अब ये मत देखना कि वो स्कूल है या कॉलेज है, इज सच एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे जस्ट इमेजिन अ बिग बिल्डिंग जिसके ऊपर लिखा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। वहाँ पे लोगों को, या तो ये सब आजकल ऑनलाइन होता है, बट फ्यू इयर्स बैक इट वॉज नॉट सो। हाँ, जिनको ऑनलाइन नहीं पता चलता तो वो यहाँ पे पर्सनली भी जा सकते हैं फॉर्म फिलअप करने। तो उनको यहाँ पे जाके फॉर्म फिलअप करना है। फॉर्म फिलअप करने के बाद इन दैट फॉर्म दे आर आस्क्ड नेम, एज, जेंडर, एजुकेशन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, बहुत कुछ, जैसे स्कूल का एडमिशन फॉर्म हम जैसे भरते हैं वैसे भरवा लेते हैं। फिर कहते हैं कि भाई तुम्हारा एजुकेशन लिखो और इन विच फील्ड यू वुड लाइक टू हैव जॉब एंड इन विच एरिया यू वुड प्रिफर। चलो लिखवा लिया ये सब, बाकी और काफ़ी कुछ फिलअप करना रहता है। उसके बाद वो उनके लिए, अब जिनको काम पे रखना है, जैसे द बॉस और द ओनर, जिसको हम कहेंगे एम्प्लॉयर, जो ओनर होते हैं फैक्ट्रीज के, तो वो भी यहाँ पे कह के जाते हैं कि भाई हमको इस एरिया में, इस पर्टिकुलर फील्ड में इतने लोगों की ज़रूरत है। अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वालों के पास पूरा डेटा रहता है दोनों पार्टी का, तो वो अनएम्प्लॉयड को कह देंगे कि भाई इस एरिया में ये लेवल का जॉब है, इफ़ यू वांट पिक इट अप एंड इन्फॉर्म अस वेरी सून। ठीक है। अगर इफ़ यू आर रेडी टू लीव द स्टेट एंड गो टू सम अदर स्टेट, इफ़ यू आर रेडी टू लीव योर विलेज एंड गो समवेयर टू अदर सिटी, इट कुड बी एनी, इट्स नॉट आउट ऑफ द कंट्री, इट इज़ जस्ट विद इन आवर कंट्री। तो कई बार एम्प्लॉयमेंट एक्शन ने ये काम ठीक से नहीं किया था इनिशियली, तो आज हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट द एग्जैक्ट और अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल इन आवर कंट्री। स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ द फिगर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया नेशनल सैम्पल सर्वे, इन्होंने जो काम किया, वी एटलीस्ट गेट सम वेरी इन शॉर्ट सम आइडिया कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। सो अकॉर्डिंग टू सेंसस काउंटिंग ऑफ 2011, बस्ती गणतरी कहते हैं उसको, मतलब कि पॉपुलेशन की जो काउंटिंग होती है हर 10 साल में, तो 2011 में लास्ट हुआ, राइट, होगा 21 में। 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट, काम ढूंढने के लिए कितने लोग थे, मतलब कि अनएम्प्लॉयड थे वो, तो 116 मिलियन पीपल वर इन सर्च ऑफ जॉब। 32 मिलियन पीपल आर अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ये पढ़े लिखे नहीं थे, अनएम्प्लॉयड थे। 84 मिलियन व एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, देखो नंबर ऑफ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। इसलिए मैं कहती हूँ बहुत पढ़ाई करना और प्रैक्टिकल नॉलेज इकट्ठा करते रहना, और तभी जाके कहीं पे जॉब मिलेगी। हाँ, बाकी खुद के पापा की फैक्ट्री में या उसमें ही दुकान पे बैठना है तो आई डोंट थिंक सो यू नीड टू स्टडी अहेड, राइट। 10th काफ़ी हो जाएगा, बिकॉज यू नो 1 2 3 4, यू नो ABCD, थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश भी आ जाएगी बोलना, ठीक है, दैट विल बी इनफ। बट आई डोंट थिंक सो यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क। सेल्फ रिस्पेक्ट विल कम फर्स्ट, सो स्टार्ट ऑन योर ओन आफ्टर 10-12 years, डू समथिंग ग्रेट, रीच द स्टार्स। उसके लिए उड़ने की ज़रूरत नहीं है,
ज़मीन पे ही पैर रखना, बट हैव अ लुक एट द स्टार्स ऑलवेज. फीट ऑन द प्लैनेट अर्थ एंड आईज, दैट इज नज़र तुम्हारी, योर साइट, योर गेज शुड बी ऑलवेज टूवर्ड्स द स्टार्स. मतलब इतनी ऊंची पोस्ट हमें या इतनी मेहनत करनी और इतने रिस्पेक्ट कमानी और इतनी ऊंचाई पे पहुंचना है दैट पीपल ओनली तुम्हें एडोर करे और तुम्हारे फुटस्टेप्स पे चले. कुछ ऐसा करो लाइफ में, ठीक है. अच्छा वाला काम बेबी. अप्रॉक्सीमेटली 4.70 करोड़ पीपल ऑफ 15 to 24 एज ग्रुप आर अनएम्प्लॉयड, राइट. अकॉर्डिंग टू वंस अगेन दिस सर्वे रिसर्च किया गया ऑफ लेबर ब्यूरो, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन, 2013-14 रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया वॉज ऑब्जर्व टू बी 5.4%. ठीक है, तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड थे हमारी कंट्री में? 5.4% 2013-14 में. गुजरात में पर 1000 पीपल 5.4, एंड इन गुजरात पर 1000 पीपल 12 पीपल वर अनएम्प्लॉयड. 12 पीपल मतलब 1.2%. एंड इन 2009-10 per 1000 people 34, that is 3.4% were unemployed in cities in our country, और villages में 1.6 were unemployed. Ratio of educated unemployed is more in cities. Rate of educated unemployment more in cities, फिर से repeat ही हुआ है. And rate of unemployment in women was 7.7 in 2013, right? In India, more unemployment has been witnessed in states, that is, this is very important, you have to learn for 1 mark over here. In India, more unemployment has been seen in states like Sikkim, Kerala, West Bengal, UP, Chhattisgarh, Jammu Kashmir, Tripura. While ratio of unemployment in Himachal, Haryana, Karnataka, Chandigarh, Gujarat is low. Condition of employment in Gujarat is good and noteworthy. According to one of the estimation or survey, 15% highly educated people are youth. 66% youth of the world who are of the age of 35 live in India. मतलब कि देखो इंडिया में यूथ सपोज कि पूरे वर्ल्ड में 100 लोग हैं, पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की 100 है. जस्ट इमेजिन 100 में से 66 यंग है. अब उस 66 में से 35 तो सिर्फ इंडिया में यंग है, यंग लोग हमारी कंट्री में हैं. इसका मतलब कि इंडिया के पास काफ़ी खजाना है बहुत स्पीडी डेवलपमेंट के लिए. बट वंस अगेन लेजीनेस, कंटिन्यूसली हाथ फैला के रखना, तो कुछ ना कुछ तो दान दक्षिणा में मिल ही जाता है बिना मेहनत के. दिस इज द मेंटालिटी इन इंडिया. आर यू गेटिंग इट? इफ इंडिया वांट्स टू बिकम सुपर पावर ऑन द बेसिस ऑफ दिस यंग पीपल, इट विल हैव टू चेंज इट्स वेरी नेगेटिव फॉर्म, अनप्लेजेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो पहले तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अगर मिल जाए सबको, तो कंट्री तो अपने आप सुपर पावर बन ही जाएगी. मैनी रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया आर. तो बहुत सारे रीजन है. योर 2 मार्क, लर्न इट. तो पूरा पैराग्राफ लिखना है. अगर 2 मार्कर में पूछा जाए, एग्जाम्पल यू कैन जस्ट कट ऑफ. इंक्रीज इन पॉपुलेशन, राइट. यहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, तो ये तो पूरा ही लिखना होगा. मेन रीज़न फॉर इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ती रहती है हमारी कंट्री में? एक तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती रहती है, तो अपना आप अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी. बच्चों के पास बुकिश नॉलेज है, प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है. थर्ड, टेक्निकल नॉलेज है नहीं या स्किल नहीं है. फोर्थ, फेलियर इन प्रोवाइडिंग कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट. कहीं हमारी कंट्री की सिस्टम ही ऐसी है कि एम्प्लॉयमेंट सबको प्रोवाइड नहीं कर पाती. रेनफॉल इरेगुलर है, तो एग्रीकल्चर एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट और रिस्क भी बहुत है. फिर आजकल के जो फार्मर्स के जो बच्चे हैं, उनको एग्रीकल्चर में कम इंटरेस्ट है, तो फिर दे मूव टूवर्ड्स सम अदर टाउन और सिटी. फिर वहाँ पे भी काम नहीं मिलता, तो लूजिंग इंटरेस्ट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. improper irrigation facilities, lack of some other employment, that is alternative employment उनको मिलता नहीं गांव में या कहीं सिटीज़ में ड्यूरिंग टाइम अदर देन एग्रीकल्चरल सीजन, दैट इज़ अभी जो हमने आगे किया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. वीक कंडीशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, नहीं तो वहाँ पे तो अनपढ़ लोगों को भी काम मिल जाता, हाथ का काम रहता है, लेकिन वहाँ पे वो कंडीशन ही इन इंडस्ट्रीज़ की इतनी
वीक है कि कम लोगों को काम मिलता है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में कम काम मिल रहा है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर वेरी वीक कंडीशन में है, कास्ट सिस्टम हमारे यहाँ कि भाई इनको हम काम नहीं देंगे उनको नहीं देंगे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, पीपल आर फोर्स टू फॉलो एंशियंट और पुरानी बिजनेस, जैसे देयर आर मेनी, आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन माँ बाप के पुरानी जो बिजनेस है उसी पे फोर्स करते हैं बच्चों को कंटिन्यू करना, या फैमिली बिजनेस में आगे बढ़ो तो बच्चे बेचारे वहीं पे बैठ जाते हैं, लैक ऑफ करेज टू सेटअप न्यू बिजनेस, फिर एक फियर रहता है, ये भी इंडियन मेंटालिटी है कि एक डर लगा रहता है कि जॉब छोड़ के बिजनेस कैसे करें हम, अगर बिजनेस की या बिजनेस अगर हम करते हैं खुद का जैसे और अगर फेल हुए तो मेरी तो जमा पूंजी भी 0 हो जाएगी। तो हमारे यहाँ के लोग एडवेंचरस नहीं है, राइट, और रिस्क टेकर्स नहीं है। लाइक जस्ट वन स्मॉल एग्जाम्पल, फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड द प्लानिंग, तो फ्रॉम वन बहुत ही ऊंची जगह थी ऋषिकेश में, यू कैन कॉल इट दी नॉट द ह्यूज माउंटेन्स एंड ऑल, बट दैट वाज अ माउंटेन, और उसके एक ऊंचाई से उन्होंने सामने के माउंटेन पे हमें जाना था, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू डू दैट, लेकिन मैंने कहा नो, वहीं पे हार्ट बीट्स थी ना बढ़ने लगती थी, मैं आई एम नॉट गोइंग। फिर उस दिन तो उसने दिस लास्ट ईयर, इट वॉज अ ईयर बैक, एंड दैट पर्सन उसने हेलमेट भी पहना दी, बख्तर भी पहना दिया, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर, फिर मुझे बांध भी दिया मस्त एकदम, ना प्रोटेक्शन बहुत दे दिया। फिर मैंने कहा ना भाई आई एम नॉट गोइंग टू जंप फ्रॉम योर, ये डीप वैली दिखती थी, मैं बोला मैं बीच जाके बंद हो गया आपका मशीन, या बीच में जाके मेरा वाला वो पहना हुआ लूज हो गया उसका लॉक और मैं गिर गई तो मेरे बच्चों को कौन पढ़ाएगा इंग्लिश एसएस। दैट आई वॉज मोर वरीड, आई वॉज वरीड अबाउट माई एन्जॉइंग द लाइफ एंड ऑल, कि वो मिस कर जाऊंगी। तो काफ़ी चीज़ें दिमाग में दौड़ रही थी, और फिर अभी तो टूर स्टार्ट ही हुई थी, मैंने कहा हाई बाकी का कब मैं सब एंजॉय करूँगी लाइफ में। एंड ऑल ऑफ अ सडन आई वाज जस्ट थिंकिंग, और उसने मुझे धक्का मार दिया ऊपर से, एंड देयर आई वेंट स्विंगिंग, गोल गोल घूमती हुई। आई जस्ट क्लोज माई आईज, आई स्टिल रिमेंबर, तक 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 हे भगवान के सारे नाम ले लिए, सारे मंत्र बोल लिए, लेकिन जैसे मैं बीच में आई, आई सेड लेट मी ओपन माई आईज, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं मिलेगा, राइट, व्हेन एक बार फिर से कभी ये सब देखने मिलेगा। तो आई ओपन दी आईज, और चक्कर तो बहुत आ रहे थे, ये ग्रेट हाइट पे थी मैं, नीचे देख रही थी ग्रीनरी, जंगल जैसा दिख रहा था, फिर नदी बह रही थी, गंगा नदी, तैरना तो आता नहीं मुझे, बट आई वॉज एन्जॉइंग दैट थिंग फ्रॉम द टॉप। फिर दूसरी ओर चली गई ऐसे, थैंक गॉड मैं जिंदा हूँ, बट आई सेड चलो भैया जल्दी जल्दी ये सब निकालो, अब मैं चल के जाऊँगी उस ओर। ही सेड मैम नो वे, यहाँ से कोई रास्ता ही नहीं है, आपको इसी तरीके से वापस जाना होगा। एंड ऐसे नो अब तो नहीं है, स्टार्टेड वंस अगेन, वो जैसे रोने जैसी हालत हो गई थी, लिटरली इन बिटवीन आई क्राइड ऑल्सो। आई सेड आई एम नॉट गोइंग, मैं यहीं पे रुकूंगी, बट मैं नहीं जाऊंगी। देन इट वॉज वेरी वियर्ड, मैं कैसे रुक सकती हूँ उस और माउंटेन पे। देन देयर वर मेनी अदर चिल्ड्रन अलॉन्ग विथ मी, अबाउट जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स थे, एंड दे सेड चलो निकलते हैं मैम आप आ जाओ। दे डिडंट नो मी, बट दे वर 3-4 गर्ल्स एंड बॉयज़, और हम 5-6 लोग फिर से एक नई जर्नी पे निकल पड़े, एंड दैट वॉज ऑसम। देन आई एन्जॉयड अ लॉट एक्चुअली, लेकिन इतनी महंगी राइड थी that I also wanted to do it 2-3 times more, but then I was not allowed. तो मैंने कहा ठीक है फिर से कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे ये जिप लाइनिंग करने। ऐसे 2 बार किया था, वन आई डिड समवेयर इन दार्जिलिंग शायद से, आई डोंट रिमेंबर, या दार्जिलिंग में। तो रिस्क लेना शुरू कर दो, टेक रिस्क। अब ये नहीं कि ऊपर से नीचे कूदो हाथ पैर तोड़ो। मैं कहती हूँ रिस्क मतलब जो डर है कि हम आधे घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते, वहाँ पे रिस्क लो, पढ़ाई करो 2 घंटे, फिर धीरे धीरे 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स, एंड सी हाउ यू विल एन्जॉय इट। इंडिया में है ही नहीं रिस्क टेकर्स, एडवेंचरस लोग नहीं हैं, दे आर ऑलवेज इन फियर, ये फियर नहीं तो वो फियर, हमेशा एक बैक डोर ओपन रखते हैं
और धीरे धीरे पीछे हटके पुरानी फील्ड में चले जाते हैं, पुरानी मेंटालिटी में चले जाते हैं, क्योंकि वो फियरलेस जगह है जहाँ पे वो बचपन से बड़े हुए हैं, वो एक कंफर्ट जोन है. आई एम नॉट negatively proud about it, but you can ask any student who are already now, whom you know, who are in their 20s or 25 and all, that who know me very closely, who are like my family now, जिनके साथ मैं छोटी से छोटी चीज़ें आज भी शेयर करती हूँ. ऐसे है मेरे nearly 50 to 60 such students are there where we share. आज भी, दो दे आर नॉट इन इंडिया, काफ़ी यहाँ पे है, काफ़ी यहाँ से बाहर है, बट दे नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ, राइट, माई लाइफ जर्नी. दे हैव सीन इट, दे हैड बीन विथ मी एवरी टाइम. तो ये, और उसमें से मेजॉरिटी लड़के हैं, जस्ट सी. तो ये मत कहना कि मैम लड़कों को डांटती है, राइट. दिस प्रूव्स दैट नो, आई डोंट डू इट. तो ये इनको पता है दैट आई हैड ऑलवेज टेकन सो मैनी रिस्क इन माई लाइफ. मैनी, कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, और मिलना तो है ही बहुत जल्दी, या फिर बहुत ईगर हो तो फ़ोन कर लेना जब बहुत फ्री हो ना, आधा पौना घंटा, आई विल टेल यू. तो दिस रिस्क टेकिंग ओनली कैन टेक यू अहेड इन लाइफ, राइट. बाकी तो वही जगह पे खड़े रह के क्या मतलब, टेंथ में ही 10-15 साल कर लो, मज़ा आ जाएगा, पक्का हो जाएगा. विल यू लव इट? नेवर. तो वैसे ही हाँ, मैं 20 साल से यही पढ़ा रही हूँ, बट जिस तरह से लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया उस तरह से इस साल नहीं. हर साल मैं देखती हूँ कि मेरी पैटर्न, ये नहीं कि मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ सो इट इज़ डिफरेंट, बट इवन इफ इट इज़ दे आर लाइव लेक्चर्स इन क्लासेस, तब भी हर बार एक अलग पैटर्न होती है. एंड इज़ ऑलवेज विद सम मोर एग्जाम्पल्स, सम न्यू एग्जाम्पल्स, क्योंकि हर साल एक नया एक्सपीरियंस, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होता है हमारी लाइफ का. एंड लर्न समथिंग फ्रॉम दैट, एंड दैट बिकम्स द एग्जाम्पल फॉर माई डियर चिल्ड्रन इन माई SS एंड इंग्लिश, राइट. तो लैक ऑफ करेज टू स्टार्ट न्यू बिजनेस फ्लोज इन नॉलेज, स्किल, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस. इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर जल्दी रेडी नहीं होती बाहर कहीं काम ढूंढने जाने के लिए. फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, आई विल नॉट से फ्लॉलेस प्लानिंग ऑफ लेबर, सॉरी, ये कट करना होगा, इस रॉन्ग. लो ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यस ये ले सकते हो. और लेस रेट ऑफ सेविंग टेंडेंसी, ये उड़ाओ पैसे, हमारे में तो इतने लोगों को शादी में बुलाना ही है, ये रीति रिवाज करना ही है, कोई मर जाए तो 12वां 13वां करना ही है, लड़का जन्मे तो पार्टी देनी है. आजकल तो लड़की जन्मे, अच्छा है कि अब ये सोच आने लगी है कि भाई लड़की है तो ज़्यादा खुशी होती है लड़के के आने की जगह पे, या इक्वल खुशी. दिस इज़ व्हाट इज़ नाउ द पैटर्न, क्योंकि एजुकेशन बढ़ रहा है, लोगों की सोच बदल रही है, द माइंड सेट इज चेंजिंग, दैट विल डेवलप द कंट्री. गेटिंग इट? एंड दस, लेकिन आज भी ये थोड़ी जो शादी वादी का जो मामला है वहाँ पे, तो आज भी सोसाइटी क्या कहेगी अगर हम खर्चा नहीं करेंगे तो, है ना. आलतू फालतू खर्चा कर लेते हैं, फिर माँ बाप ने BP डाल दिया अपने बॉडी में, क्योंकि लोन पे ये सब किया था. अब बच्चा तो मज़े कर रहा है या लड़की मज़े कर रही है अपनी लाइफ में, माँ बाप बेचारे डेट पे कर रहे हैं और कई बीमारियाँ डाल दी बॉडी में, राइट. दिस शुड नॉट बी देयर. सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए so that we can use that for our own development. The decrease in rate of capital creation was there. Capital creation मतलब money creation, machinery creation, building creation. Capital could be anything, but capital is that thing which brings development in our country. मैं जो I'm not fond of wearing jewelry in class. शादी के अलावा या पार्टीज़ के अलावा मैं नहीं पहनती. तो अगर मैं है, चलो भाई मेरे पास जस्ट इमेजिन एक गोल्ड का नेकलेस है और वो शो ऑफ के लिए शादी में या पार्टी में जब पहनते हैं, तो दैट्स नॉट कैपिटल. बट द मोमेंट आई सेल इट ऑफ एंड आई यूज इट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर क्लासेस, कुछ लाने के लिए जैसे स्मार्ट बोर्ड ले आए, नया कंप्यूटर ले आए, बच्चों के लिए कुछ नई अरेंजमेंट की क्लास में, तो मैं कहूँगी कि वही ज्वेलरी गोल्ड की मेरी बन गई कैपिटल, राइट. New business industry cannot be set up due to lack of
इन्वेस्टमेंट। तो पैसे तो चाहिए, तभी जाके हम नई इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, नया प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? तो डेवलपमेंट तो अपने आप होगा ही। एंड देन नेक्स्ट in the next lecture. So till then, hope you all have enjoyed, and thank you once again. Thank you very much.